हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस में। हम जो पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के एक बहुत ही खास सवाल के बारे में बात करेंगे, जिसको बच्चों को लेकर हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। क्या मामला है भाई? आज का हमारा क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन बराबर ये log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर। ये सबका जाना पहचाना सवाल है, लगातार बोर्ड एग्जाम के अंदर रिपीट होता हुआ देखा गया है। इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। दो तरीके मैं तुम्हें आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इस सवाल को हम दो मेथड से कैसे कर सकते हैं। जो पहला मेथड है और जो दूसरा मेथड है वो 50% तो सेम ही है, लेकिन 50% होने के बाद फिर दूसरा मेथड बनता है। मैं दोनों बताने का प्रयास करूंगा अपनी तरफ से। जो सा तुम्हें अच्छा लगता है उसको प्रीफर करना और बोर्ड एग्जाम में करके आना। आओ शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट करे बिना। हम क्या करेंगे इसको करने के लिए? हम सबसे पहले एक काम करेंगे, माना करेंगे। हम मान लेंगे भाई, क्या मान लेंगे हम ये मान लेंगे कि log x का जो मान है वो t के बराबर है। माना log x बराबर t, जहाँ भी क्वेश्चन में log x आ रहा है वहाँ मैं t रख दूंगा। ओके, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जो log होता है उसके बेस आधार e होता है, यानी उसका आधार e होता है। हम इसको लिखते नहीं परंतु होता है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये e ऊपर चले जाएगा यहाँ से और ये बन जाएगा e की पावर t। इस प्रकार हम log को हटाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये भी एक मेथड है। एक बात, यानी प्रश्न में जहाँ भी क्वेश्चन के अंदर जहाँ भी log x है वहाँ t रखूंगा। एक बात, अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो x की जगह क्या रखूंगा, e की पावर t रखूंगा। दो बात, और अगर मैं इसका अवकलन कर दूं, यहाँ पर लिखा दूं dx और इसका भी अवकलन कर दूं तो बन जाएगा e की पावर t इंटू dt। तो अगर जहाँ पर dx होगा वहाँ रखूंगा ये। मैं क्वेश्चन के अंदर तीन चेंज करूंगा, जहाँ पर log x है वहाँ t रख सकता हूँ। एक बात, अगर प्रश्न को हल करते समय नौबत आई कि x का मान रखो तो ये e की पावर t का मान रखो तो e की पावर t का मान रखूंगा x। तीसरी बात, प्रश्न में जहाँ भी क्वेश्चन के अंदर जहाँ भी dx है वहाँ पर रखूंगा e की पावर t इंटू dt। ये तीनों चीज़ मैं वहाँ करता हूँ तो क्या बनेगा क्वेश्चन हमारा? ये क्वेश्चन बनेगा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ log, इस log की जगह log, अंदर वाला जो log है उसको मैं लिख दूंगा केवल t, क्योंकि मैं उसको t मान के चला। एक बात, प्लस 1 बटे जो यहाँ पर log x है उसको मैंने पूरे को t मान लिया तो t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और जो हमारा dx है उसकी जगह रख दूंगा e की पावर t इंटू dt। मैं समझता हूँ यहाँ तक की बात क्लियर होगी। एक बार मैं e की पावर t को आगे लिख दूँ, e की पावर t बाहर आ गया इंटीग्रेशन, और अंदर क्या बचा? अंदर बचा log t प्लस 1 बटे t स्क्वायर इंटू में dt। अब यहाँ के बाद मैं सवाल को दो तरीके से कर सकता हूँ। जो मेरा फर्स्ट मेथड है वो मेरा बेसिक फंडामेंटल को लेकर है। यदि मुझे इंटीग्रेशन के बारे में एक छोटी सी ट्रिक पता हो, एक थोड़ा सा मेथड पता हो, उसके बाद मैं सवाल को आसानी से कर सकता हूँ। उसके अलावा भी मेरे पास एक रास्ता और है। पहले मैं यहाँ के बाद पहला मेथड लगा करता हूँ और उसके बाद मैं दूसरे मेथड से करूँगा। पहला मेथड किस बेस है भाई? आओ दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन में खास बात होती है कि यदि किसी का इंटीग्रेशन करना हो, e की पावर x बाहर लिखा हो और अंदर ब्रैकेट में लिखा हो fx प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, तो उसका डायरेक्ट समाकलन होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स। मैं सोच रहा हूँ बात क्लियर नहीं हो रही तो एग्जांपल लेते हैं। मान लो कहीं पर लिखा हो e की पावर x और यहाँ पर लिखा हो tan इनवर्स x और इसके बराबर में इसका अवकलन लिखा हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो भाई मेरे इसका जो डायरेक्ट समाकलन होगा वो होगा e की पावर x इंटू tan इनवर्स x। एक बार मैं बता दूं, इसे मैंने एफ एक्स मान लिया तो भाई इसी का अवकलन तो है यो, tan इनवर्स x का अवकलन ही तो ये होता है, तो ये क्या बन जाएगा एफ डैश एक्स। अगर किसी फलन की जोड़ में उसका ही अवकलन लिखा हो और ये बड़ा रूप बनता हो तो उसका डायरेक्ट समाकलन होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स का मान है tan इनवर्स x। इसी फिलोसफी को लेकर, इसी बड़े कॉन्सेप्ट को लेकर मैं सवाल को इजी वे में हल करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। एक मिनट के लिए यहाँ देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं इसकी बात करूं e की पावर t और ब्रैकेट में कितना है log और यहाँ पर कितना है t। मैं कह रहा था e की पावर x वाला रूप आ चुका। ओके, इसे अगर मैं एक मिनट के लिए fx मान लो अपने मन में fx, तो यदि इसके बराबर में इसका अवकलन लिखा होता, अगर इसके बराबर में इसका अवकलन लिखा होता, जबकि log t का अवकलन क्या होता है 1/t, अगर इसके बराबर में इसका अवकलन लिखा होता तो इतने की वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी थी, इतना समाकलन तो मैं सोल्व कर देता। लेकिन यार समस्या क्या है? समस्या है कि e की पावर t log t तो है प्लस इसकी बराबर में इसका अवकलन ना होकर 1/t स्क्वायर है। लेकिन यदि प्रश्न के अंदर 1/t बन जावे, अगर प्रश्न के अंदर 1/t बन जावे तो उससे मेरा आधी प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएगी उस वाले मेथड को प्रयोग करके। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऐसा रूप बनाने के लिए मैं इसके अंदर ही 1/t जोड़ दूंगा और 1/t घटा दूंगा। देखो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, आई बराबर
इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है हमारा log टी, जरा ध्यान से देखेंगे, प्लस 1/t जोड़ दी और 1/t घटा दी। इससे मान पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो मैं करना चाह रहा था वो रूप बनता हुआ दिखाई देगा। इतने में किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा, मैंने बता के चला, एक एक बात मैंने बताने का प्रयास करा, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं है, एकदम सिंपल बात है। मैं कह रहा था ये वाला रूप तब बनेगा जब इसका अवकलन इसके बराबर में लिखा होगा। प्रत्येक बच्चा जानता है कि log t का अवकलन होता है 1/t, तो log t के बराबर में यदि 1/t आ जा तो सोल्व करना आसान होगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास दो पार्ट बन गए, एक पार्ट यो और एक पार्ट यो। e की पावर t के अंदर गुणा करूँगा, इन दोनों को लग लूँगा, इन दोनों को लग लूँगा। देखो क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, पहले नंबर पे जो बना वो बना log t प्लस 1/t, ये तो पहले नंबर का है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्लस लो अंदर और अंदर लेके चलो e की पावर t ब्रैकेट, यहाँ पर है माइनस के 1/t और प्लस के 1/t², इनटू में बाहर चल रहा dt और यहाँ पर भी क्या है dt। एक बार ध्यान देंगे, अगर मैं इसकी बात करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ इसकी बात करो e की पावर t, और इसे अगर 1 मिनट के लिए, अगर मैं इस पर्सन में इसको 1 मिनट के लिए fx मान लूँ तो मेरे भाई ये f' है नहीं है, क्योंकि इसी का अवकलन है कि नहीं है ये, तो ये वाला रूप बन गया नहीं बन गया। इस वाले क्वेश्चन में तो ये वाला रूप बन गया, इस वाले क्वेश्चन में तो ये वाला रूप बन गया। इसका मैं आंसर डायरेक्ट लिखूंगा अगली लाइन में। एक बार मैंने रूप बना कर दिखा के देख ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा। अंदर चलो एक बार, तुम देखो अगर तुम इसको fx मान लो ना, तो एक बार देखो तुम 1/t का अवकलन करके देखो। 1/t का अवकलन करने के लिए मैं इसको लिखूंगा t की घात -1, और जब t की घात -1 का अवकलन करते हैं तो अवकलन करने का क्या तरीका है भाई, घात तो आ जाती है नीचे और ऊपर से हो जाती है घात कम। ये होता है अवकलन करने का तरीका, n बाहर ऊपर से n-1, तो ये बन जाएगा माइनस के 1/t²। तुम देखो जरा ध्यान से, और यदि मैं माइनस का करूं तो ये आ जाएगा प्लस का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये fx है तो यार ये भी f' ही है। माइनस के 1/t का अवकलन 1/t² होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी और दोनों तरफ ही वही वाला रूप बन गया जो हम बनाना चाह रहे थे, दोनों तरफ ही वही रूप बन गया जो हम बनाना चाह रहे थे। इस प्रकार देखो, तो ये वाला हमारा ये वाला रूप यहाँ बन गया। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। क्या आंसर होता है भाई इसका आंसर होगा e की पावर t इंटू fx। यहाँ fx का रोल कौन कर रहा भाई, fx का रोल प्ले कर रहा log t, प्लस यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूँगा e की पावर t इंटू fx का रोल कौन प्ले कर रहा भाई, यहाँ पर fx का रोल प्ले कर रहा 1/t और प्लस में क्या चल रहा c। e की पावर t इंटू log t माइनस e की पावर t गुणा 1/t और प्लस c। अगर मैं चाहूँ तो अंदर से e की पावर t कॉमन ले सकता हूँ। e की पावर t हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा भाई, अंदर बचा log t माइनस 1/t और प्लस c। हमने क्या कहा था, हमने कहा था स्टार्टिंग में कि सवाल को हल करने के बाद मैं t को हटा दूंगा और t की जगह x लेकर आऊँगा। अब देखो रिप्लेसमेंट कैसा होता है, जहाँ पर e की पावर t है वहाँ पर क्या लिख सकता हूँ x। एक बात, चलो भाई एक बात। दूसरी बात, जहाँ पर t है वहाँ के लिख सकता हूँ log x, तो ब्रैकेट में log x लिख दो, log x माइनस 1/, और जहाँ पर t है वहाँ के लिख दो log x, 1/log x ब्रैकेट क्लोज प्लस c, डैट इज़ योर फाइनल आंसर। ये था इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड, जिसमें मैंने एक प्रारूप का प्रयोग करा जो कि इंटीग्रेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि अगर किसी फलन के साथ इस प्रकार की समस्या हो तो उसका डायरेक्ट आंसर इस प्रकार आता है। मैंने उसी मेथड का प्रयोग करा और अपने तरीके से चीज़ों को बनाने का तरीका देखा, और जब मैंने बनाया तो बन गया सवाल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं सेकंड मेथड की तरफ चलता हूँ। चलिए देखो, जो हमारा सेकंड मेथड है उसमें जो फर्स्ट मेथड था उसके जैसा लगभग 50% भाग तो है ही। जैसे हमने शुरुआत में करता है ऐसे ही करेंगे। यहाँ तक का तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, यहाँ से आगे बात बदलती है। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने लास्ट वाले मेथड में क्या कहा था कि मैं इसको एक प्रारूप से करूँगा, इंटीग्रेशन की डायरेक्ट जो इंक्वालिटी होती है उसका प्रयोग करूँगा। लेकिन इसके बाद दूसरा मेथड क्या बनता है, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या तरीका है भाई, मैं क्या करूँगा, e की पावर x e की पावर t के अंदर गुणा कर दूंगा, तो बन जाएगा e की पावर t इंटू log t प्लस e की पावर t बटे में t², और बाहर क्या चल रहा भाई dt। अब dt के अंदर गुणा करेंगे, समाकलन के अंदर गुणा करेंगे, तो क्या बनता दिखाई देगा, हमें बनता दिखाई देगा i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t इंटू log t इंटू dt। एक क्वेश्चन तो ये बन गया
एक बन गया इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी बटे में टी स्क्वायर इंटू डी टी। एक बार जरा ध्यान से देख लेंगे, हमने कुछ नहीं करा, डी टी को अंदर लेकर चले गए, समाकलन को अंदर लेकर चले गए, एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई जो कि वहाँ है। मिला लो ई की पावर टी log टी एक बात, ई की पावर टी बटे टी स्क्वायर दो बात। अब मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ से आगे क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं गुणा का मेथड लगाऊंगा, जिसको बोलते हैं खंड से समाकलन। खंड से समाकलन क्या होता है भाई, अगर दो फलन गुणा में हो, अगर दो फलन कहीं में हो गुणा में, फर्स्ट और सेकंड में एक बार दिखा दूं, अगर दो फलन गुणा में हो और तुम्हें उसका क्या करना हो समाकलन, क्या तरीका है? तरीका यह है कि पहले की नकल, पहले को जो का तो लिखो और समाकलन दूसरे वाले का माइनस बड़ा समाकलन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहले वाले का, पहले का अवकलन इंटू समाकलन ऑफ दूसरा, और फिर जो आवेगा रिजल्ट उस पूरे का फिर समाकलन। ये होता है खंड से समाकलन का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को अप्लाई यहाँ पर करूँगा। log को तो फर्स्ट मान लूँगा और e की पावर t को मान लूँगा सेकंड। ओके, क्या करते हैं भाई, लगाएंगे फॉर्मूला i बराबर, वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाओ, फर्स्ट जुगा तो पहले की नकल जुगा तो इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा, दूसरा जो है उसको लिखो प्लस माइनस बड़ा समाकलन, बड़ा ब्रैकेट, क्या होगा भाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला, पहला कौन है भाई हमारा log t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा, और फिर जो आएगा उस पूरे का समाकलन। अभी तक इतने को सोल्व किया है मेरे भाई, इतने को, इतने में वो फॉर्मूला अप्लाई करा। फिर जो बाद की टर्म थी उधर वाली वो साथ चल रही है, जो ये वाली टर्म है हमारी लास्ट वाली, ये साथ में चल रही है। यहाँ पर क्या टर्म है, ये ई की पावर टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू में डी टी। इसमें मैंने कोई चेंज नहीं करा। मैं समझता हूँ उस फॉर्मूले को जो मैंने करके दिखाया और यहाँ पर अप्लाई करा, बात क्लियर हुई होगी। एक बार मैं उसको यहाँ देखता हूँ। देखो फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड का समाकलन हुआ, बताओ फर्स्ट का अवकलन नहीं हो रहा था, देखो सेकंड का समाकलन नहीं हो रहा था, देखिए वही बड़ा रूप नहीं बन गया क्या, पहला का नकल दूसरे का समाकलन माइनस अवकलन पहले का समाकलन दूसरे का, जो आएगा उसका पूरे का समाकलन हो गया। फॉर्मूला हटा देते हैं, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई करा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अवकलन समाकलन करूँगा, जो भी सिंपल मामला है। आई बराबर यहाँ पर आ गया मेरा log टी, और भाई ई की पावर टी का समाकलन केवल ई की पावर टी होता है, बड़ा समाकलन। log टी का अवकलन 1/t होता है, ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी होता है, और सबके बाहर क्या चल रहा मेरे भाई, सबके बाहर चल रहा dt, और प्लस यहाँ पर क्या चल रहा ई की पावर टी बटे में टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसको मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, ये साथ में चलता जा रहा। देखो ये टर्म जो कि तो यहाँ, बाकी जो हुआ यहाँ पर हुआ। और करते हैं, आई बराबर log टी इंटू ई की पावर टी माइनस, एक बार फिर ध्यान देंगे, जो हमारा अंदर ये क्वेश्चन बना इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगाऊंगा, ये पहला गुणा दूसरा, इसके अंदर भी लगाऊंगा ये फॉर्मूला। तो उसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ जिससे माइनस अंदर ना जावे। ये समाकलन जो का तो क्या तरीका है भाई, पहले की नकल 1/t, दूसरे का समाकलन ई की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन 1/t का अवकलन पता क्या होता है, 1/t स्क्वायर, लेकिन कहीं का माइनस का 1/t का अवकलन होता है माइनस के 1/t स्क्वायर इंटू समाकलन ऑफ दूसरा ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी, और जो आया उसका यहाँ पर dt। ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ क्या चल रहा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी बटे टी स्क्वायर इंटू डी टी। कुछ को लगता होगा कि सर ने डायरेक्ट करके दिखा दिया, भाई मेरे जो ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करा था वो यहाँ करा। एक बार देख लेंगे, इसको फर्स्ट मानना था तो पहले की नकल दूसरे का समाकलन ई की पावर टी का समाकलन करके ई की पावर टी आता है, एक बात। दूसरी बात क्या है, पहले का अवकलन, देखो पहले का अवकलन, लेकिन जब मैंने 1/t का अवकलन करा तो माइनस का 1/t स्क्वायर आया। दूसरा यहाँ पर क्या है, सेकंड का समाकलन, जब सेकंड का समाकलन करा तो ई की पावर टी का समाकलन तो ई की पावर टी होता है। जब इस तरीके की चीज़ों को करोगे तो यही आंसर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे चले, इसको हटा दो एक बार जिससे चीज़ें क्लियर हो। इसको हटाते हैं, यहाँ तक की बात क्लियर। आगे सोल्व करते हैं। आई बराबर यहाँ पर क्या चल रहा है मेरा, log टी इंटू ई की पावर टी, इस माइनस के अंदर गुणा करो। जब इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन तो हो चुका था ना इसका, ये आ जाएगा 1/t ई की पावर टी, माइनस के अंदर गुणा करी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पर क्या होगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 1/t स्क्वायर इंटू ई की पावर टी, और गुणा में क्या चल रहा dt, और प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी बटे में टी स्क्वायर इंटू डी टी। आई बराबर इसमें से ई की पावर टी कॉमन ले लो,
अंदर क्या बचा, अंदर बचा log t माइनस 1/t प्लस क्या है भाई, प्लस में देखो इसको देखो, अगर ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ माइनस कर देगा, ये माइनस बाहर आ गया माइनस कर देगा, क्या बचेगा अंदर e की पावर t बटे में t स्क्वायर इंटू डी टी, प्लस इसको देखो e की पावर t बटे में कितना t स्क्वायर इंटू डी टी, इससे पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आया भाई हमारा, i बराबर e की पावर t ब्रैकेट log t माइनस 1/t और प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या तरीका है भाई इसका, अब इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में जो t है उसको रिप्लेस करेंगे। t को रिप्लेस करने का क्या तरीका है, हम स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे कि जहाँ पर t है वहाँ पर log x रखेंगे और जहाँ पर e की पावर t है वहाँ पर x रखेंगे। ऐसा मैं चेंज यहाँ करता हूँ तो क्या बनेगा भाई, ऐसा चेंज करने से बनेगा i बराबर e की पावर t की जगह तो x आ जाएगा ब्रैकेट, log की जगह log रहेगा और t की जगह आ जाएगा log x प्लस माइनस 1/log x और प्लस में बाहर चल रहा c, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को करने के मैंने अपनी तरफ से 2 मेथड बताए, यहाँ तक के मेथड तो दोनों सेम ही थे, यहाँ के बाद बदला। एक बार तो मैंने डायरेक्ट जो इनक्वलिटी होती है उसका प्रयोग करा, दूसरा मैंने फिर क्या करा, खंड से समाकलन का प्रयोग करा। खंड से समाकलन इसके अंदर 2 बार लगा, यहाँ के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 बार चीज़ें लगी, 2 बार वही फॉर्मूला लगा। एक बार इसको ध्यान से देखना, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं।